सब सॉफ्टवेयर के पास ये टूल अवेलेबल नहीं है जो हम आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो अगर मुझे सर्कल बनाना है तो डायरेक्टली फ्रंट में जाकर 0 एंटर कर देना है। सो मैं उसके बाद रेडियस या डायमीटर स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो अभी सपोज मैंने डायमीटर यहाँ पे स्पेसिफाई किया है 20 या 50 कर देते हैं। ठीक है। इसको फिर डबल क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल प्लस एम दबा सकते हैं, तो जिससे ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होगा। कंट्रोल प्लस एम, यानी जो भी स्क्रीन आपकी सिलेक्टेड होगी, जैसे सॉरी स्क्रीन नहीं, व्यू पोर्ट, इसको बोलेंगे व्यू पोर्ट। ये रहा। तो आपको इनकेस अगर चारों व्यू पोर्ट नहीं चाहिए तो आप 3 व्यू पोर्ट भी ले सकते हैं। व्यू पोर्ट मतलब चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये 3 हो गए, ये 4 हो गए। तो जो भी आप व्यू पोर्ट सेटिंग करना चाहते हैं तो इसको हम व्यू पोर्ट बोलेंगे और इसको डबल क्लिक करते हैं। ओके। नाउ इसका मुझे लेंथ निकालना है, मतलब ये कर्व का लेंथ क्या है। तो हमें सीधा यहाँ पे कमांड डालना है लेंथ। तो यहाँ पे लिख कर आ रहा है 157.08, यानी 157.1 भी कह सकते हैं। तो उतने का हम यहाँ से एक लाइन क्रिएट कर देते हैं। इसको रोटेशन यहाँ गम्बॉल से दे सकते हैं। तो ये हमारा गम्बॉल है और यहाँ से रोटेशन भी दे सकते हैं, यानी 90 डिग्री मैंने इसको वर्टिकल कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन 157 का एक क्रिएट कर देते हैं। कहीं पे भी क्रिएट करो, बाहर भी करो, यहाँ पे करो। सो यहाँ कहीं से मैंने एक लाइन, ओके, लाइन स्ट्रेट करने के लिए ऑर्थो ऑन कर दो और 157.08। ठीक है। तो ये इसका लेंथ हो गया। और इसको कंफर्म कर दो कि हाँ वही लेंथ। ठीक है। अगर डायमेंशन बहुत छोटा है और आपको सेटिंग्स में जाके चेंज करना है तो यहाँ से टाइपिंग करना है अंडरस्कोर ऑप्शंस। ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, एनोटेशन। अरे यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। सो अंडरस्कोर ऑप्शंस, यहाँ पे थोड़ा सा भी हाईलाइट हो जाए तो एंटर कर दो, तो आपको सीधा ही वो वहां पे ले जाएगा। ओके। तो सबसे पहला ऑप्शन है, इसको सिर्फ लिख देना एनोटेशन स्टाइल्स। तो एनोटेशन स्टाइल के अंदर जो क्लिक है मतलब हाईलाइट है, ये ये मतलब जो भी मैंने अभी हाईलाइटेड है वो करंट आपका एक्टिव स्टाइल है, मतलब जो भी डायमेंशन आ रहा है वो इस स्टाइल के अंदर आ रहा है। तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट में जाओ और उसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट दिया है, फॉन्ट दिया है, तो फॉन्ट का स्टाइल अगर चेंज करना है डायमेंशन में, यहाँ पे हाइट उसका चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना है, मुझे हाइट बढ़ाना है तो यहाँ से मैंने 2.5 कर दिया। ठीक है, वो बहुत छोटा आ रहा था। अगर आप हाइट बढ़ा रहे हैं तो टेक्स्ट के रिलेटेड भी बाकी चीजें, डायमेंशन के रिलेटेड भी बाकी चीजें, उसको भी चेंज करो। तो यहाँ पे ओवरऑल साइज नहीं दिया है, एरोस है यहाँ पे, तो एरो का साइज यहाँ पे 2.5 कर देते हैं। ठीक है। और इसके बाद लेंथ जो यूनिट है वो यहाँ से यूनिट भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब डायमेंशंस के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट, टेक्स्ट, डायमेंशन, एरोस, सब चीजें यहाँ से चेंज करने के बाद इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। यानी हमने जो मेथड में चेंज किया उसके अंदर ये सारी चेंजेस आ जाएंगे। अभी साइज बदल गई ऑटोमेटिक। क्लियर, यानी मैं यहाँ से ही क्लियरली देख सकता हूँ, जो पहले बहुत छोटा था। तो अभी मैं कोई भी डायमेंशन क्रिएट करूंगा, जैसे मैंने यहाँ से डायमीटर डायमेंशन लेना है तो फ्रंट में जाओ और यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट करके बाहर प्लेस कर दो। तो 50 का डायमीटर है। क्लियर। तो इस तरीके से आप डायमेंशंस दे सकते हैं। और डायमेंशंस को लेयर में डालना है इनकेस, तो आप यहाँ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लेयर्स हैं, तो आपने जो भी डायमेंशन सिलेक्ट किए, ओके, डायमेंशंस मान लो कि अंदर 8 या 10, 8-10 डायमेंशंस है एक साथ। यूटिलाइज, यूटिलिटी है, यानी आपको सिलेक्शन की तकनीक बहुत इजी कर दी है। सिलेक्ट क्या सिलेक्ट करना है, सरफेस सिलेक्ट करनी है, पॉली सरफेस सिलेक्ट करना है, मैश सिलेक्ट करना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। एंटायर पूरे ड्राइंग में जितने कर्व्स है तो यहाँ पे कर्व दिए हैं। और यहाँ पे सब कर्व के ऑप्शंस है। अगर मुझे लाइंस, पर्टिकुलर लाइन सिलेक्ट करनी है तो यहाँ क्लिक कर दो, तो पूरे ड्राइंग में जितनी भी लाइंस है सारी सिलेक्ट हो जाएगी। ये सभी जगह पे है, मैट्रिक्स, राइनो, सब में ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ठीक है।
तो कर्व सिलेक्ट करना है तो यहाँ क्लिक कर दो तो सारे कर्व सिलेक्ट हो जाएंगे, या लाइन है, इलिप्स है, पॉलीगॉन है, कुछ भी। और अगर डायमेंशंस लेने हैं तो यहाँ पे डायमेंशंस है, तो यहाँ क्लिक कर दो, सारे डायमेंशंस सिलेक्ट हो जाएंगे। उसको किसी लेयर में डाल दो, चेंज ऑब्जेक्ट टू लेयर, और इसको बंद कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे इसको रीनेम कर दो, यानी आपको पता चले कि यही लेयर के अंदर मैंने डाला है। वरना 8-10 लेयर और बना दोगे, अगर नाम नहीं डाले तो हर बार ऑन ऑफ करके चेक करना पड़ेगा। क्लियर। अब हम जो ऑप्शन सीखने वाले हैं, मैंने इसका लेंथ निकाल के उतने लेंथ की लाइन बना दी। यानी अब मैं इसके ऊपर जो भी बनाने वाला हूँ, वो फिर मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल है, तो मैंने यहाँ से ये कर्व ले लिया, कर्व इंटरपोलेट पॉइंट। पहले हम इसका थोड़ा डिटेलिंग देख लेते हैं। टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में जाते हैं, टॉप में जाते हैं। सो यहाँ पे हमारी लाइन है और ये हमारा सर्कल है। सो मुझे यहाँ पे कुछ डिजाइन बनानी है, तो इसके तरीके देख लेते हैं। कंट्रोल पॉइंट कर्व, यानी ये कर्व जो भी बनेगा, ऑर्थो ऑफ, तो वो जो मैं क्लिक कर रहा हूँ उसमें से पास नहीं होगा, वो उसको कंट्रोल पॉइंट के तौर पे लेगा। यानी मैं जो क्लिक कर रहा हूँ उसमें से पास नहीं हो रहा है, बट एक बाहर की तरफ एक फिट पॉइंट क्रिएट कर रहा है। ये फिट पॉइंट क्रिएट करता है, मतलब इसका एक कंट्रोल पॉइंट अलग होगा, और कर्व अच्छा वो अपने वाला। तरीके से अलग बनेगा। और अगर ये ऑप्शन यूज करते हैं, इसमें भी देखो दो ऑप्शन है, लेफ्ट राइट क्लिक और लेफ्ट माउस क्लिक। देखो, अगर मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ तो कर्व इंटरपोलेट, और राइट क्लिक में है हैंडल कर्व। तो मैंने लेफ्ट क्लिक किया है इंटरपोलेट के लिए, और मैं जहां पे क्लिक करूंगा उसमें से ही पास होगा। तो ये मेथड भी यहाँ यूज कर सकते हैं। और तीसरा है, इसमें राइट क्लिक है हैंडल कर्व। तो अभी मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया है। तो अब हैंडल कर्व बनाओगे तो पहले हैंडल को एडजस्ट करना है, कौन सी तरफ ले जाना है। यानी शुरुआत में फर्स्ट क्लिक के बाद हैंडल, एवरी क्लिक के बाद हैंडल आएगा। तो यहाँ दूसरा क्लिक किया, फिर अब मैं क्लिक करूंगा उसके बाद हैंडल आएगा। कैसे कर्व को एडजस्ट करना है। फिर अब मैं जहां पे भी क्लिक करूंगा उसके बाद फिर से हैंडल आएगा। यानी ये फोटोशॉप में या कोरल ड्रॉ में भी ये तकनीक यूज होती ये थी। फोटोशॉप और आर्टिस्ट इलस्ट्रेटर में यूज होता हाँ, है। इलिस्ट्रेटर में भी आता है। और ये जो कर इंटर पॉइंट में जो लेफ्ट क्लिक किए, हाँ, वो वाला तो कोरिडोर में यूज होता कोरल है। ड्रॉ में यूज होता है, सही। ये पर फोटोशॉप या कोरल में किसी में तो है ये हैंडल वाला। हाँ वो दोनों में है। से एक में है, पर किसमें है वो नहीं। तो इसमें आप डायरेक्टली इस तरीके से कर्व बना सकते हैं। अभी आपके ऊपर है, जो भी मेथड आप